हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। जी हाँ, आज 8 मार्च को है अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो इसीलिए आज के फ्राइडेज एट माइकअप एपिसोड के लिए हमने तय किया कि कैपिटल यानी कि दिल्ली के एक बहुत ही बिजी ऑफिस एरिया में आते हैं और पूछते हैं यहाँ की नारी शक्ति से एक लौता ये सवाल कि क्या पीएम मोदी की सरकार विमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ कर पाई है देश में। आइए ये सवाल उनसे पूछा जाए। मैं आपका दोस्त कोरक रॉय, स्वागत है आपका फ्राइडेज एट माइकअप में। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विमेन के लिए कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। तो आई थिंक जो 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ था, विमेन रिजर्वेशन बिल, वो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी अप्रोच है टुवर्ड्स मेकिंग गर्ल्स और विमेन इंडिपेंडेंट। सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई वुड से। I mean, giving representation and giving identity to tribal women by selecting the presidential candidate from that background itself. It's a huge thing for our country. Like she representing us at that level in the global sphere also. So I feel this is one very prominent point that catches me every time I speak of women empowerment today's date. The very initiation begins from the government itself. So after that the candidates are chosen, after that nominations come out, and after that the voting is done. So it should be from the grassroots level itself, and that is from PM Modi itself. कुछ सालों से ही, जब से 2014 के बाद मैंने बहुत कुछ नोटिस किया है कि लड़कियों को आप जॉब के फील्ड में सोचिए या फिर आप सोचिए कि बिजनेस टेन्योर के रूप में हर जगह वी कैन सी वीमेन अराउंड द वर्ल्ड ऑल्सो। लाइक अगर आप देखो, मेरी इवन माई मदर इन लॉ, शी इज एंटरप्रेन्योर नाउ, एंड द थिंग इज कि आई कैन सी मल्टीपल एंटरप्रेन्योर्स एंड मल्टीपल फीमेल्स हु आर वर्किंग हियर अराउंड एंड इवन इन गवर्नमेंट सेक्टर they are reaching around 33% for the women. So it's good. Actually, we feel very good. We feel proud and confident about in our Modi government. So आप देख सकते हैं लास्ट 10 इयर्स में हम देख रहे हैं इसरो में कितनी सारी विमेन साइंटिस्ट को हमने आगे करा है, एंड इवन स्टार्टअप्स में आप देखो कितनी सारी विमेन फाउंडर्स हैं जो हम देख रहे हैं ग्लोबली एंड नेशनली एंड इन इंडिया ऑल्सो। सो आई थिंक ये सब कुछ पीएम मोदी के हिसाब से ही हो रहा है। इन लास्ट 10 इयर्स में से पीएम मोदी ने विमेन्स को बहुत ज़्यादा इंकरेज करा है। इन्होंने विमेन रिलेटेड फीमेल्स के लिए काफ़ी योजनाएं निकाली हैं। वन ऑफ माई फेवरेट इज बालिका समृद्धि योजना, which actually empowers the backward class female child since her birth till her education years. They provide them financial security, which is a very good initiative for the parents who cannot support education financially that much. If they get financial support in that, it is a benefit for the girl child to study and become whatever she wants, and especially independent financially. I mean, they have passed a bill recently for women, and it's good that 33% of women can participate in politics. So I think that's a great job from their side, because women never was getting any preferences in politics. So I think it's a great thing. I think definitely बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं अगर एक पॉइंट रखूँगी तो कन्या समृद्धि योजना जो मोदी जी के अंतर्गत स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि हम 18 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए बचपन से ही पेरेंट्स प्लान कर सकते हैं। जब तक वो बेटी 18 ईयर्स की होती है, एक अच्छा खासा फंड होता है पेरेंट्स के लिए जो वो उसकी एजुकेशन एम्पावरमेंट के लिए यूज़ कर सकता है। एक बहुत अच्छा प्लान है बचपन से ही बच्चे के लिए, सुकन्या समृद्धि योजना एक इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं और टैक्सेबल भी नहीं होता, तो एक मोटिवेशन मिलती है हमें इन्वेस्ट करने के लिए। आई थिंक दिस इज़ वेरी इम्प्रेसिव। Obviously PM Modi, because of his initiative and his activeness, इतना कुछ हम implement कर पा रहे हैं। and UP, which is like one of my favorite states because I have worked in Noida and some days in Kanpur. So पहले वहाँ पे क्या होता था कि फीमेल्स निकल नहीं पाती थी सेफली, बट नाउ इज द डे कि हम रात के 10 बजे के बाद भी निकल पाते हैं, एंड स्पेशली इनिशिएटिव पीएम सर का है, तो डेफिनेटली पीएम मोदी। Education and empowerment, yes, the governance is very good right now. आई थिंक वो जो लीडर हैं काफ़ी अच्छे लीडर हैं, एंड वो सिर्फ विमेन के लिए नहीं, आई थिंक ओवरऑल भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, बूस्ट मिल रहा है इकोनॉमी को। हमारी इकोनॉमी जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी बन गई है, एंड वी आर लाइक हेडिंग टुवर्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी।
So I think that is a really great thing, and all the credit goes to our PM Narendra Modi. ये वीडियो होस्ट करने के बाद मेरे दिल से भी सिर्फ एक ही बात निकली है, और ये बात निकली है एज एन एंकर नहीं बल्कि एज एन इंडियन सिटीजन। वी आर प्राउड ऑफ इंडियाज नारी शक्ति। आप कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताइए कि आज का ये फ्राइडेज एट माय गव एपिसोड आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। For more videos just like this straight from the people to you, keep watching MyGov. This is me, your host Korak Roy, and of course a very happy International Women's Day to all the MyGov Sathis.